बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, अफ्तारी हो रही है ये हमारी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये अफ्तारी के फिर फ़ौरन बाद मैंने क्या किया, वहाँ से व्लॉग बताती हूँ अब क्या किया। ये अफ्तारी हो गई थी हमारी। ठीक है, बर्तन वगैरह सब सेम रखिएगा, आपसे पहले भी मैंने कहा है, क्योंकि उसी में आपका दिमाग सेट रहेगा क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी विश है। इसके अफ्तारी के बाद मैंने क्या क्या किया था वो वहाँ से मैं आपको कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है जी, क्योंकि व्लॉग को वहीं से जोड़ रही हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। ठीक है जी, अफ्तारी हो गई। अफ्तारी के फ़ौरन बाद मैं यहाँ आ गई। पाए धोने में मुझे अली ने हेल्प की। यहाँ पे मैंने जो प्रेशर बंद है इसमें मैंने कीमा और शिमला मिर्च चढ़ा दिया है। ये पाए धोने में मेरी हमेशा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे अली को, अली हेल्प करते हैं। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च अकेले ही चढ़ा दिया था, क्योंकि पाए मुझे धोना नहीं आते इतने अच्छे, अली पाए धोना जानते हैं बहुत अच्छे से, तो अली पाए धो लेते हैं। ये आपको पहले भी मैंने वीडियो डाल दी थी पाए की, कि अली बहुत अच्छे माशाल्लाह पाए धोते हैं, तो उसमें मैं छेड़ती भी हूँ अली को जाके। ये मैंने मसाला पीछे पायों का चढ़ा दिया है, बहुत अच्छा वाला दही का। अब मैं पाया चढ़ाऊंगी। चढ़ाती हमेशा पाया मैं हूँ, क्योंकि मुझे पाए पकाने बहुत अच्छे आते हैं। पाया हमेशा पकता नहीं है, पाया चढ़ाया जाता है। ठीक है, जो उर्दू में बोला जाता है लफ्ज़ वो यही है कि पाया हमेशा चढ़ाया जाता है। ठीक है जी, पाया धुलता है उसके बाद पाया चढ़ा दिया जाता है। ये पाया चढ़ गया है और ये कीमा और शिमला मिर्च है साइड में बन रहा है, क्योंकि मैं हमेशा 2 खाने बना के माशाल्लाह रखती हूँ। रोज़ों में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक सेपरेट खाना बना के रखें और फ़ौरन आए फ़ौरन वो, क्योंकि रोज़ों में टाइम नहीं मिलता, सभी को पता है ये बात। ठीक है, बार बार डिटेल्स पे नहीं जाना चाहिए। तो ये कीमा और शिमला मिर्च मैंने डाला है, और जब तक ये पकेगा, गाढ़ा होगा, जब तक हमारा यहाँ पे पाया प्रेशर में तैयार हो जाएगा। ये पाया पकते पकते तकरीबन ऐसा टाइम हो गया था कि सहरी और अफ्तारी के बीच में अफ्तारी से शुरू किया था और सहरी तक पहुँचा था ये टाइम। ठीक है, लेकिन सहरी पर हम लोगों ने खा लिया था, बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लगा था हमें हमारे ये पाए थे तकरीबन 10 पाए थे बकरे के, और इंतहाई मज़े के बने थे और बहुत ही धांसू बने थे, बहुत ही मज़े, यमी 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 पड़े थे। ये 6-7 चमचे मैंने फ्राइड अनियन के डाल दी, जैसे कि मैंने डाली थी। ये थोड़ी देर और पका था, यानी कि कितनी देर, 20 मिनट और मैंने फ्राइड अनियन डाल के बनाया था, जिससे ये रंग और रूप आया था। ये पूरा मैंने पाया पकाने की रेसिपी पूरी इत्मीनान और सुकून के साथ मैंने कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे डाली हुई है। और आपने मुझसे कहा था फ्रूट चाट की भी रेसिपी डाल दें, तो आप अगर कहेंगे कि कुकिंग फूड विद शॉर्टकट फ्रूट चाट, तो आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ लिखना होगा कुकिंग फूड विद शॉर्टकट फ्रूट चाट रेसिपीज़, वो आ जाएंगी आपको। मेरी सारी की सारी हर तरह की फ्रूट चाट मैंने डाल रखी है। क्रीमी फ्रूट चाट माशाल्लाह इतनी इन हुई थी मेरी, सबने इतनी पसंद की थी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे इतना अच्छा लगा था, सबने बनाए, सबने खाए, सबने तारीफ़ की माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सबको। तो आप अगर लिखेंगे तो हर तरह की क्रीमी फ्रूट चाट मैंने डाल रखी है, हर तरह की, कोई ज़ात मैंने छोड़ी नहीं थी फ्रूट चाट की, मैंने सब डाली थी और बहुत इत्मीनान सुकून से डाली थी। ठीक है जी, अब की मैंने सिर्फ खुद बनाई है, खुद खाई है माशाल्लाह, सभी लोग ये करते हैं, तो मैंने वही अंदाज़ किया। मैंने कहा मैं अभी नहीं डाल रही, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपलोडिंग भी करूँ वीडियोज़ की। जो मेन आपको हेल्प हो रही है वीडियोज़ में, मैं वही डाल रही हूँ, जिनसे मुझे अच्छा वो आ रहा है कि हाँ जी हमें हेल्प हुई, हमने आपकी रेसिपी से ही अपने आप को हेल्प दी, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छे रहे हम, तो मैं वही चीज़ें अब डालूंगी। ठीक है जी, बाकी चीज़ें अब मैं नहीं डाल रही हूँ। ठीक है जी, अपलोड नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी, ये पाए आ गए थे, अफ्तारी से शुरू किया था, सहरी के बीच तक ये पाया पक्का था, बहुत धांसू, बहुत अच्छा पक्का था। अब यहाँ आ गई हूँ पहले से, ये पाया गर्म हो रहा है। ठीक है जी, दोबारा से खाने के लिए। अब इसके बाद मैंने पराठे डालने शुरू किए। आपको पता है कि सहरी टाइम हमारे यहाँ गैस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, स्लो डाउन हो जाता है फ्लेम का, तो प्रेशर जो होता है वो हमारे बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये पहले से मैंने खाने गर्म कर लिए, और ये गर्म करी, थोड़े से कबाब भी तल के रख रही हूँ मैं पहले से। कोई कबाब खाए, कोई शिमला मिर्च या कीमा खाए, या कोई पाया खाए, सब चीज़ें मैं किचन में रेडी रखती हूँ। बर्तन जो है मेरे प्रेशर जो है वो प्रेशर्स की तरह रहते हैं, शीशे के गिलास सेस जो है वो उधर ही लगे रहते हैं जहाँ पे पानी पिया जाता है। मैंने बहुत हैंडी सब कुछ रखा हुआ है अपना, कि जो काम हो सकता है मैंने उन लोगों पे छोड़ दिया, जो उठ के पानी पी सकते हैं उन लोगों पे छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मैं बार बार जग गिलासेस नहीं धो सकती। मैंने भी अपने आप को इसी तरह रमज़ान में रखना है। ठीक है जी, क्योंकि मुझे प्रॉपर रोज़े माशाल्लाह रखने होते हैं। अब मैं यहाँ आ गई हूँ पहले से अगर आप आ जाएंगी तो हमारी तरफ जो है रोटी पक जाती है, वरना हमारी तरफ रोटी नहीं पक पाती, प्रेशर चला जाता है गैस का। और बाज़ वक़्त तो ये अफ्तार टाइम भी प्रेशर बंद कर रहे हैं गैस का। ठीक है जी, लोगों ने कहा था अगर किसी की तरफ ऐसा हो रहा है तो बताए, तो मैंने ऐलान अपने चैनल से ऐलान किया, अपनी बहनों को बताया, जो बहनें अपने चैनल से पूछ रही थी मैंने बता दिया जी उनको कि हमारी तरफ भी हो रहा है। ठीक है जी, और दूसरी बात ये है कि आप मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। ठीक है जी, अच्छा दूसरी बात ये है, अब चलते हैं अपनी तरफ ये बताने के लिए कि फिर वो आगे चली जाती है बातें फिर। ठीक है जी, अच्छा जी, ये मैं आ गई हूँ पराठा डालने के लिए। ठीक है जी, ये मैं पराठा डाल रही हूँ। एक बहुत खूबसूरत प्यारी सी बहन है, उन्होंने पूछा था
कि वो भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, गैस का फ्लेम अप एंड डाउन हो रहा है या जा रही है गैस, नहीं है जा रही, तो आप बताएं यार। यार हमारी तरफ भी हो रहा है, बड़ी मुश्किल होती है, तो मैं पहले से आ जाती हूँ काम करने के लिए, तो बन जाती है रोटी वोटी, वरना नहीं बन पा रही यार। मुझे ना सिलेंडर से बहुत डर लगता है, वरना मैं सिलेंडर ले आऊँ, मेरे लिए मीनिंगलेस स्टॉक है, मैं ले आऊँ, क्योंकि मुझे तो करना ही होता है काम, तो ये पहले से मैं बना के रख रही हूँ। अब ये सहरी के लिए चाय भी देखें पहले से बना ली है मैंने, अब हमें तो करना ही पड़ता है काम, तो अब क्या कर सकते हैं। ये मैंने पराठे डालने शुरू कर दिए, रोटियां पराठे जो जो कहता है वो मैं करती रहती हूँ अपने घर में, मतलब विशेष चलती हैं हर एक की। कोई कहता है पराठा खाना है तो पराठा डल जाता है, कोई कहता है रोटी खानी है तो रोटी डल जाती है, तो सभी मिक्स में बना देती हूँ, रोटी पराठा दोनों चीज़ें। ठीक है जी, ये मैंने आज आपको पूरा सहरी व्लॉग भी दिखाने की कोशिश की है। सहरी में ये होता है, इस तरह से काम होता है। अच्छा, ये पराठा देखिएगा बड़े ही अजीब अंदाज से बनाया है मैंने, ये भी मैंने आज आपको डाल ही दिया। ये देखें, ये घुमाए पराठा, ये यहाँ गया तवे पर, अभी आगे बंधे रहिए तो आपको नॉलेज होगी कि पराठा इस तरह भी बन जाता है। मैं अक्सर इसी तरह बना लेती हूँ, जब क्या कहते हैं पीछे से सदाएँ आ रही होती जल्दी करो जल्दी करो, तो क्या कर सकते हैं, चूँकि फ्लेम तो नहीं आ रहा था सहरी टाइम हमारे यहाँ, तो हमने तो पहले से कार्रवाई कर ली थी, क्योंकि मैंने मेज़ पे टेबल पे सामान सजा दिया था, तो पहले से कार्रवाई कर ली थी मैंने। ये पराठे का ही कुरकुरापन है, ठीक है जी, जो तेल के अंदर पड़ा हुआ है। अब मैं इसी में जुड़े रहिएगा, अब तो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था फिर पराठे के साथ। तो इस तरह अगर आप भी जल्दी में कर लेंगी तो पराठा नहायती कुरकुरा और मज़े का बनता है। एक छोटी सी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, ठीक है जी। ये देख रही हैं ना आप, अब तक तो पराठे को हो जाना चाहिए था जल्दी जल्दी, पराठा तो देन एंड देयर उतरता है, यहाँ डाला यहाँ उतरया, लेकिन क्या करें, नीचे से फ्लेम भी तो आना चाहिए ना उसी हिसाब का। सभी के साथ यही हो रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं। ये देखिए, मैं मेज़ पर से टेबल पर से उठा के लाई हूँ कबाब, जो तल के रखे थे पराठों के साथ खाने के लिए, और मैंने पाए भी पहले से गर्म करके रखे हैं सही टाइम में। बहुत यमी थे, बहुत मज़े के थे, पराठों के साथ तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। पराठा पाया और ये कबाब बहुत अच्छा लग रहा था, और वो भी था, कीमा शिमला मिर्च भी था, और डब्बों में पैक करके खाना भी बना दिया था, रख दिया था। 2-3 दिन कवर अप हो जाते हैं, निकल जाते हैं इस तरह, बहुत अच्छा लगता है, आसानी भी होती है। आप लोग खुश हो रहे हैं इस तरह के कामों को मेरे देखकर, तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश, बहुत करम। अभी आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं उतारूँगी, मैंने यहाँ कट नहीं लिया है, मैंने आपको पूरा दिखाया। ये मैंने प्लेट रखी है, अब देखें मैं क्या करती हूँ तवे के साथ, बाकायदा तवा हटाऊंगी मैंने कहा नहीं मैं यहाँ कट नहीं लूँगी, मैं पूरा इनको दिखाऊंगी कि मैं रोज़ाना पराठे किस तरह से ले रही हूँ। अब ये आया ना इस तरह पराठा, तो जल्दी जल्दी बस डालेंगे, इसी तरह उतारेंगे अब जल्दी जल्दी। ये देखें जी, ये छोटी सी टिप है, अगर आप पराठे को इस तरह सेक लेती हैं, इस तरह कर लेती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने बहुत डरते डरते एक दफ़ा किया था, तो कि तेल लगा हुआ है पराठे पर, कहीं कुछ और होता तो नहीं है, तो मेरा तो प्रैक्टिकल कामयाब रहा था। मैंने इस तरह पराठे में इस तरह कर लिया था, तो जी सिक कर बहुत कुरकुरा क्रिस्पी आ जाता है। अब दूसरा पराठा डालूंगी, टेबल पे पहुंच जाती हूँ, जो खाता जा रहा है उसके लिए अच्छा गरम गरम पराठा उतरता जा रहा था। अब यहाँ से शुरू होती है अफ्तारी टाइम। अफ्तारी टाइम में हमारे पास पाया था, तो हमने क्या किया, थोड़े से ये बैगन के पकोड़े बना लिए थे हाथ के हाथ। हमारे पास चिकन पकोड़ा पहले से डीप फ्रीज़र में बनाया रखा था, उसको सिर्फ डालना था और निकालना था। मैं डालती जा रही थी, अली निकालते जा रहे थे, इस तरह से, क्योंकि बहुत मज़े का मैंने चिकन पकोड़ा मैरिनेट करके रखा हुआ है फ्रिज में डब्बे में पैक करके। बहुत ही यमी था, बहुत ही मसाला इसका टेस्टी था, केचप के साथ और इमली की चटनी के साथ, वो माइंड ब्लोइंग लग रहा था। उसके बाद हमने पाया गर्म कर लिया था और पाया खा लिया था, तो यही, और लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा फूड रख लिया था हमने अपना, बचा कबाब रख लिए थे, थोड़ी सी चीज़ें रख ली थी, क्योंकि हमें निपटाना था, क्योंकि वो जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर फूड था वो काफ़ी जमा हो गया था हमारे पास। हमने तो अब की यही किया, आज अफ्तारी समय लेफ़्ट ओवर फूड गर्म किया, बहुत मज़ा आया आज। और थोड़ा सा छोले भी बच गए थे जो फ्रिज में रखे हुए थे, वो भी निकाल लिए थे अफ्तार टाइम। अच्छा, आज मैंने क्या किया है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। आज मैंने क्या किया, छोले दोबारा से पका के रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी व्लॉग कंटिन्यू है, यहीं से चल रहा है व्लॉग अभी। ये पकोड़ा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत यमी था, बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। बस अब अली आके बैठ जाएंगे खाने के लिए, मैं वहाँ तलने खड़ी हो जाऊँगी, और बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। मैंने अपनी अफ्तारी वहीं पे थोड़ी सी रख ली थी, ठीक है जी। अब क्योंकि हमारे यहाँ अफ्तार टाइम पे गैस का फ़्लो इतना कम हो जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो वहीं थोड़ा सा खड़े रहना पड़ता है। पाया गर्म होगा तो मैं फिर पाया गर्म करके लाऊंगी, तो वो मैं खाऊंगी, ठीक है जी। ये मैं यहाँ पे आती जा रही थी, अली के साथ टुकड़ टुकड़ करती जा रही थी। ये अली तोड़ के दिखा रहे हैं कि इतना मज़े का है, इतना अच्छा है। तो अली ने कहा ये ले लो वीडियो, ये बहुत मज़े का बना है। तो मैं आ गई थी वीडियो लेकर, एक वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर दूँ,
ये बहुत गर्म था। मैंने अली से कहा आप छोड़ दें अली, आपका हाथ ना जल जाए। बहुत मज़े का था, बहुत मैंने डीप फ्रीज़र में बना के रख दिया था। ये चिकन पकोड़ा बहुत टेस्टी बना था, बहुत मज़े का बना था। इसके साथ थोड़े से ये पकोड़े बना लिए थे मैंने बैगन के, और ये उसके बाद थोड़े से छोले पड़े हुए थे, ये देखें। बस ये हमारा वो था। उसके बाद हम डायरेक्ट खाने पर आ गए थे, क्योंकि हमारा ये पाया तैयार था। वो रोटियाँ डल गई थी जी, और ये पाया आ गया था जी, और ये इस तरह से प्याज काट ली थी मैंने, और इस तरह से ये सजा लिया था। डायरेक्ट ये खाना हो गया था जी। आज सहर और जो अफ्तारी में था पाया था आज जी, मज़ेदार किस्म का, यमी किस्म का। मुझे बड़ी आसानी हुई इस पाए से। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो समझाना, बताना। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, लाइक कीजिएगा।